हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी में। आपकी लाइफ में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने ना या तो डर की वजह से कोई काम अपना स्टार्ट नहीं किया है, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर कोई आपकी स्किल है उस पे आपने वर्क नहीं किया है, या फिर डर की वजह से आपने कितनी बार खुद को बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए मजबूर किया है। देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम फ़ियर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कौन से फ़ियर में जी रहे हो। तो आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है ना वो ये है गुड फ़ियर और बैड फ़ियर। देखो गुड फ़ियर होता क्या है? गुड फ़ियर वो होता है जहाँ पे हम अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को मजबूर करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग हम उसमें बहुत कम करते हैं और जो जजमेंट होती है वो हम बिल्कुल ऐसी करते हैं कि मतलब जो हमें नेगेटिव ना करे। देखो जो गुड फियर होता है ना वो प्रेजेंट पे बेस्ड होता है। वहां पे ना हम ना तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं ना ही हम पास्ट में रिग्रेट करते हैं। इसमें इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट होता है ना वो ये होता है कि देखो जो आप काम कर रहे होते हो वो ना एक क्लैरिटी के साथ होता है। आपको पता है कि हाँ उसमें स्ट्रेस है, बट आप उसको इजीली हैंडल कर रहे हो, तो उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है कॉन्फिडेंट। जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। जो थर्ड पॉइंट होता है ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। फोर्थ जो होता है इसमें जो फेलियर के चांस होते हैं ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आप सारा काम एक प्रॉपर उसके मेजरमेंट के साथ करते हो कि हाँ मेरा एग्जाम है, मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर आप हर एक चीज अच्छे से करके चलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू होता है। अब अगर गुड फियर है ना आपके पास तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले तो टाइम पे जाओगे। दूसरा, आपके जो नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करोगे। तीसरा क्या है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहोगे वहां पे कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मेरे से वो क्वेश्चन भी पूछते हैं सकते हैं। तो आप ना एक अपने आप को ना तैयार रखोगे हर एक उसके लिए कि भाई सामने वाला हमसे क्या पूछ सकता है और हमें क्या जवाब देना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में ये चीजें होती हैं। देखो जब गुड फियर होता है ना तो अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप उसको नहीं बोल पा रहे हो बट आप उसको बोलने की सोच रहे हो, तो देखो उसमें एक चांस होता है। एक होता है कि हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा, अगर रिजेक्शन आएगी तो कोई नहीं, मैं अपना काम करता रहूंगा। बट बैड फियर जो होता है ना देखो वो हमें बिल्कुल इस चीज के अपोजिट कर देता है। जो सबसे पहला पॉइंट होता है ना उसमें ये होता है कि उसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, हमेशा सबसे ज्यादा फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग मुझ पे हंसेंगे या फिर लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। चाहे देखो आप अपनी लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, अगर उससे पहले ही आपके अंदर एक पॉइंट आ गया, एक डर आ गया कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, देखो उसकी पॉसिबिलिटी ना आप ना स्टार्ट करने से पहले नहीं लेके आ सकते हो कि भाई वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको ना अपने गुड फियर पे काम करना पड़ेगा। और बैड फियर हमारे लिए ना बहुत ज्यादा ही एक डेंजर जोन बन जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो होता है ना पास्ट का रिग्रेट आता है हमारे पास, और फ्यूचर की प्रिडिक्शन जो बीच वाला प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमें एक मेहनत करनी चाहिए या हमें अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत होती है, वहां पे हम ये काम नहीं कर पाते हैं। और जो बैड फियर होता है ना वो कहीं ना हमारे जो कॉन्फिडेंस को होता है ना उसको बार बार तोड़ता रहता है। और थर्ड पॉइंट इसमें ये होता है कि हम ना एक बिल्कुल ही नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें कंपैरिजन कर देते हैं हम अपना लोगों के साथ। बैड फियर में हमेशा देखो बैड फियर के ना काफी साइड इफेक्ट हैं। ये जो मैंने बताए हैं ना ये जस्ट एक कॉमन है, ये उस टाइम के हैं जब जो कि आप एक तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, या फिर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर किसी इंटरव्यू, या फिर कोई ऐसी स्किल जिस पे आप काम करना चाहते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम आता है। अब एक एग्जाम का डर वो होता है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको मेहनत करने की और जरूरत है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, आपका कोई टॉपिक वीक है, एक डर वो है। बट एक डर वो होता है कि जो आपको ये डरा रहा है कि नहीं तुझसे नहीं होगा, या फिर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और किस किस को आप जवाब दोगे। तो ये जो चीजें होती है ना ये ना हमें ना कहीं ना कंफ्यूज करके रख देती हैं। तो हमेशा ना एक चीज याद रखो, देखो फर्क ये नहीं पड़ता
कि आपकी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन से तो आप निकल लोगे, बट अगर जो ये डर होता है ना, ये आपके दिमाग में एक बैड फियर आ गया ना कि क्या कहेंगे लोग, तो ना आपके अंदर कैपेबिलिटी होने की एक अलग ही बात होती है। अगर है भी ना वो, तो आप ना शो नहीं कर पाओगे कभी भी, ना ही खुद को बता पाओगे, ना ही आप किसी को उस चीज के बारे में बता पाओगे कि मैं इतना कैपेबल था और मैं अगर उस चीज पे काम करता तो शायद ये चीज बहुत अच्छी होती। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में वे हैं कि आज से 5 साल के बाद अगर हम उन चीजों पे बैठ के सोचते हैं तो शायद हम देखेंगे कि इन चीजों का, इन बातों का कोई महत्व था ही नहीं हमारी लाइफ में। और सच्ची बात है ये। तो आपको इस चीज पे काम करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए जो सबसे पहले होता है ना, आपको ना शांत रहना पड़ेगा। देखो कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे आपका सडनली कोई एग्जाम आ गया, एग्जाम डेट आ गई, या फिर कोई आपका इंटरव्यू आ गया, या फिर कोई आप जिस स्किल पे काम कर रहे थे आपका एक टाइम आ गया कि भाई आपको ना उस चीज पे परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तो ना सबसे पहले आपको शांत रहना होता है, देखना होता है चीजों को कि मेरी किस चीज में क्या कमी है और मुझे किस चीज पे प्रिपरेशन बेटर करनी चाहिए अपनी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आपको शांत रहना है। जो सेकंड होता है ना, इसमें सेकंड ये होता है कि आपको ना अपनी पास्ट पे नहीं, बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं करनी है उस पे जाके कि क्या क्या हुआ था वहां पे, अब दोबारा आप उसको रिवाइज कर रहे हो कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है लोगों ने मुझे ये बोला था, कंपैरिजन किया था, या फ्यूचर में जाके कि हाँ ये भी हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं करना आपको, कंपैरिजन नहीं करना, जस्ट आपको जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ उसी चीज पे फोकस करते रहिए बिल्कुल। इसमें जो थर्ड होता है ना, वो होता है कि आपको एक नाम देना है। एक जो फियर होता है ना, बिल्कुल आपको ना एक एक नाम देना अपने फियर को कि क्या ये फियर मेरे को प्रिपेयर कर रहा है या फिर ये फियर मेरे को तोड़ रहा है कहीं ना कहीं। जब आपको देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तब आपकी ना आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ना सोल्व हो जाती है। मुझे ये पता है कि देखो आज के टाइम पे ना पता नहीं कितने लोगों के ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप भागते रहो ऐसे ही मुंह उठा के, कोई फायदा नहीं है। चाहे किसी के पास भी जाओ, आपका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद ही नहीं कर पाओगे तो सामने वाला क्या करेगा आपका सोल्यूशन। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो डर आ रहा है ये मेरे को रोक रहा है या मेरे को प्रिपेयर कर रहा है। अगर वो प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ जीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है मतलब वो आपको चेंज कर रहा है, और चेंज का मतलब कहीं ना ग्रोथ ही होता है। ठीक है, तो गुड फियर हमारी लाइफ में एक ऐसे काम करता है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें किस चीज के साथ आगे बढ़ना है, एक अच्छे कॉन्फिडेंस और एक अच्छे फियर के साथ, या फिर एक लो कॉन्फिडेंस और एक बैड फियर के साथ। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।